नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और दोस्तों बजट कम है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में दोस्तों आपको जो बिजनेस हम बताने वाले हैं इसकी डिमांड खूब ज़्यादा है और लिखा जाता है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यानी कि यह प्रोडक्ट दोस्तों आप बिना मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगाए आसानी से बनवा सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों जितने में यह प्रोडक्ट आपका बनेगा, जितने भी बनेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जाके मार्केट में पता कर लीजिए, 3 गुने रेट में बिकता है। यह प्रोडक्ट अगर 150 रुपये में बन रहा है, मार्केट में दोस्तों 600-700 रुपये में बिकता है। अगर आप थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़िया कर देंगे तो उसकी लागत 200 रुपये आएगा। यही 200 रुपये लागत वाला दोस्तों मार्केट में 750 में मिलता है। अभी हमने दोस्तों इसको 3 से 4 महीना हुआ, एक लोगों को बताया था, वह बिजनेस करना शुरू किए हैं। पूरा डिटेल में लाइव दिखाएंगे कैसे आपको करना है, कैसे आपका प्रॉफिट होगा, कहाँ आपको बेचना है। दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और ऑफलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ऑफलाइन में धीरे धीरे दोस्तों इसी को बिजनेस को आप ब्रांड भी बना सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए शुरुआती तौर में। जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पर हो जाएगा, यानी कि साल का 50 लाख का टर्नओवर जब हो जाएगा, तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इस बिजनेस को आप घर से कर सकते हैं, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। घर से दोस्तों इस बिजनेस को आप सप्लाई दे सकते हैं, थोक में भी कर सकते हैं और फुटकर में भी कर सकते हैं। वह बिजनेस क्या है दोस्तों? वह बिजनेस है लेडीज़ फैंसी सैंडल। लेडीज फैंसी सैंडल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यही सैंडल आपके हाथ, मेरे हाथ में जो है, आप देख लीजिए। इसकी कीमत जान के आप चौंक जाइए मार्केट में आप पता करेंगे दोस्तों। यही फैंसी सैंडल 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मार्केट में मिलता है। जैसे आप बार्गिंग कर ले जाएं वैसे आप दोस्तों खरीद सकते हैं, वैसे बिकता है। इस सैंडल को आप मार्केटेड बाय लॉन्च करना है, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और कहीं बड़े सिटी में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप जहाँ पे हैं हर एक सिटी में इसके कारीगर बड़े बैठे हैं और बना रहे हैं। अगर आपको बड़े लेवल पे करना है तो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनसे, नहीं तो छोटे मोटे इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। रॉ मटेरियल होता है, सांचा आता है, सांचे से काटा जाता है और ये बनाया जाता है। ऊपर से देखिए यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ, बस से फैंसी। और इसी टाइप में एक नहीं दोस्तों, इसी टाइप में कई डिजाइन में कई टाइप के आते हैं, तो आप अलग अलग डिजाइन के भी बनवा सकते हैं, जैसे भी डिजाइन हो। तो दोस्तों इसकी कीमत कितना है आप जानना चाहेंगे? इसकी कीमत है दोस्तों 750 रुपये। 750 रुपये में ये बिकता है मार्केट में। 500, 700, 750 जैसे। अब कितनी लागत आएगी उसके बारे में बात करते हैं। मार्केटिंग कैसे करना है ये सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। कहाँ से बनवाना है सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। और यही में थोड़ी सी और क्वालिटी आप बढ़ा दीजिए। क्वालिटी बढ़ाने का मतलब इसको जो चिपकाया जाएगा, जो स्टिच होगा, इसको थोड़ा सा उनसे बात करना है, भैया इस जल्दी से उखड़े ना, जिससे आगे जाके क्वालिटी। और इसे डिब्बे पे लिखा रहता है फैशन के इस दौर में गारंटी की कोई इच्छा ना करे। यानी कि इस चप्पल पे कोई गारंटी नहीं है, लेना हो तो लो, ना लेना हो तो मत लेना। एक गारंटी नहीं होती है, कोई भी दुकानदार इस पे गारंटी नहीं लेता। चाहे आज आप खरीद के लेके आइए, कल ही उखड़ जाए, कल ही टूट जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फैंसी चप्पल है। फैंसी चप्पल पे गारंटी नहीं होती। अब इसके करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप दोस्तों जिस स्टेट में है, अपने स्टेट में आप चले जाइए जहाँ पे मैन्युफैक्चरर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर। और वैसे तो दोस्तों ये बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए और राजधानी में वहाँ पे दोस्तों जिसके पास छोटा सा कमरा है तो सब वहीं कमरे में कारीगर रख के इसको बनवाते हैं, कारीगर रख के इसको बनवाते हैं। वहीं से आपको बनवाना है, इसका कोई कंपनी नहीं है।
अगर आप इसे कंपनी लेवल पे यानी ब्रांड लेवल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए, कोई भी नाम चॉइस कर लीजिए, आईएक्स, मैक्स, एपेक्स, कोई भी नाम एक चॉइस कर लीजिए। अब उस नाम को ही आपको ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने के लिए अब आपको क्वालिटी भी देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी देते हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा पड़ जाएगा और उसे आप महंगा बेच सकते हैं। हाँ, क्वालिटी देने पे दोस्तों महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आपका एक अच्छा सा ब्रांड बन जाएगा। लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि भैया ब्रांडेड है, 100 रुपये और लगा के ब्रांडेड ले लो। तो उसके लिए एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है और उस नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क करवाना इसलिए पड़ता है जिससे इस नाम से कोई और चप्पल ना बना सके। अब ट्रेडमार्क हो गया, अब उसी नाम से आपको करना है। अब आपको डिब्बा छपवाना है, डिब्बा अलग, क्योंकि चप्पल अलग बनता है, डिब्बा अलग। तो आप डिब्बा थोड़ा सा फैंसी डिब्बा छपवा लीजिए और उसी डिब्बे में इसे पैक कर देना है, इसे पैक कर देना है। अब आपके घर पे लेडीज होगी तो दोस्तों उनसे पूछ लीजिए किस टाइप का वो पसंद करती है, इसमें और आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। या एक डिजाइन बुक आती है, चप्पलों की एक डिजाइनर बुक आती है, उसे बुक खरीद सकते हैं। तो उसमें तरह तरह की डिजाइन दी जाती है। या आप जहाँ बनवाने जाएंगे चप्पल, जिसके पास बनवाने जाएंगे तो दोस्तों उनके पास भी डिजाइन होती है। तो आपसे पूछेंगे आप किस डिजाइन में लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनका काम यही होता है, वो दूसरे के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना मार्केट नहीं करते हैं, तो थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों आपको जाना है जहाँ पे थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन होता है चप्पल का, वहाँ जाइए, आप बनवाइए, ये आप आगे कर सकते हैं। अब इसको मार्केट में लाके बेचना, मार्केट में दो तरह का बेच सकते हैं आप दोस्तों जो दुकानें होती हैं वो दुकान पे जा करके ऑर्डर लेके सप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही आप कनोपी लगा के आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं, बड़ी मार्केटें में दोस्तों साप्ताहिक बाजार लगती है, वैसे बाजार लगती है, वहाँ पे आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे बिछा करके बैठे रहते हैं, वैसे पूरा रख देते हैं, कहते भैया लूट लो, होलसेल में ले लो। ऐसे भी आप इसे बिकवा सकते हैं, कनोपी लगा के भी बिचवा सकते हैं, चाहे जैसे आप इसे बेच सकते हैं। और दोस्तों इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बिना जीएसटी नंबर के आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियों पे जाना है, लॉगिन आईडी बनाना है और वहाँ पे इस प्रोडक्ट को बेचना है, उस प्रोडक्ट को बेच। तो दोस्तों ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। ये तो हो गया बेचने का, मार्केटिंग करने का तरीका। अब चलिए इस पे हमें जानते हैं जिसका आपको इंतजार होगा, जल्दी भगा कि यही देख सुनना चाहेंगे कितने में बनेगा, कितनी लागत की आएगी। दोस्तों जब हमने इसके बात किया तो जो इसके बिजनेस कर रहा है, जिससे मैं लिया हूँ आपको दिखा रहा हूँ, उसको मैंने आइडिया दिया था 3 महीना पहले। तो जब हमने उससे बात किया तो दोस्तों उसकी लागत जो जिससे प्रोडक्ट बनवा रहा है वो मात्र 200 रुपये में बन रहा है, 200 रुपये में बन रहा है। और थोक में वो 400 रुपये में दुकान पे देता है, थोक में 400 रुपये में देता है और दुकानदार इसे बेचते हैं 600, 700, 800 में जो जैसे बेच ले। तो दोस्तों इसको आप 200 में आपका ये बन रहा है, सारा खर्चा मिला करके, डिब्बा उब्बा सब ले करके, तो 200 रुपये में बन रहा है। इसे आप थोक में 250 में भी दे सकते हैं, 300 में भी दे सकते हैं, अपने ऊपर है। ये बिजनेस करने का तरीका होता है, कितने में आप दे रहे हैं। जो बहुत बल्क में आपसे माल ले रहा है उसे आप 250 से 300 में दे सकते हैं। जो 10-5 पीस ले रहा है उसे आप 400 रुपये में, 350 में दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब आप इसे मार्केट में बेचेंगे, फुटकर में आप बेचेंगे तो 600 प्लस आप बेच सकते हैं, 500 प्लस आप बेच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, आज नहीं बिकेगा तो कल बिकेगा, परसों बिकेगा। और यहाँ पे आप कोई मशीन भी नहीं डाल रहे हैं कि आपको घाटा होगा, नुकसान होगा, कोई घाटा नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। आप 100 पीस बनवाइए, 200 पीस बनवाइए, लाइए मार्केट में बेचिए, जब वो बिक जाए तो फिर 100-200 पीस बनवाइए। आज के समय में दोस्तों बिजनेस करना बहुत आसान है, बिजनेस करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आपके पास अच्छी आइडियाज हो और आपको ध्यान देना होगा, लगन से करना होगा। पता चला आप आज ऑर्डर लेने गए, आज 1 पीस का ऑर्डर नहीं मिला, कल भी ऑर्डर नहीं मिला, 1 महीने तक आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता है, 1 महीने तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है। तो उसमें हमें हिरासना नहीं चाहिए।
ये ऊपर वाला जो है ये मिला जुला के सब आपको दे गया। हो सकता है कि हमको 10 दिन तक कोई ऑर्डर ना मिले, 10 दिन बाद कोई बल्क में ऑर्डर मिल जाए, बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो ये पूरा हो जाता है। इसीलिए बिजनेस से कहता है जब भी आप बिजनेस करना है 1 से 5 साल का समय लेके चलना। इस 1 से 5 साल में बिजनेस कभी अप होता है, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, लेकिन 5 साल के बाद वही बिजनेस दोस्तों डबल टेबल का फायदा देते हुए जाता है। इसलिए जब भी बिजनेस करना या बिजनेस करने के बारे में सोचना 1 से 5 साल का समय लेके चलना दोस्तों, आप फेल नहीं होंगे। बिजनेस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों, हमारे खुद के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप भविष्य में कभी भी बिजनेस करना दोस्तों, तुरंत कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछना, उससे संबंधित जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।